स्टॉक्स एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड इस कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को डिक्लेयर किए हैं, जिसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। और हम देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में नेट प्रॉफिट में 100% का जंप दिखाई देता है। तो चलिए इस रिजल्ट को कंपेयर करते हैं इसके एक्सपेक्टेशन के डेटा के साथ में और देखते हैं क्या इस रिजल्ट ने एक्सपेक्टेशन को बीट किया है या मिस। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है और इसके एक्सपेक्टेशन का डेटा आपके सामने है। दोस्तों, ये एक्सपेक्टेशन की शीट है वो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर की है। उसका लिंक जो है आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप चाहे तो उसको फॉलो करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स में एक्सपेक्टेशन है 414 करोड़ की और नेट प्रॉफिट में एक्सपेक्टेशन है 43 करोड़ की। तो चलिए इसको कंपेयर करते हैं इसके एक्चुअल रिजल्ट से। तो हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेल्स में 102% की जंप है। कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं 301 करोड़ के सेल्स, जो कि इसके एक्सपेक्टेशन को मिस करते हुए दिखाई देते हैं। और इसके जो सेल्स है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इसमें भी डिक्लाइन दिखाई देता है। हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 100% का जंप है। कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं 30.5 करोड़ के नेट प्रॉफिट, जो कि इसके एक्सपेक्टेशन को भी मिस करते हुए दिखाई देते हैं। और एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर इस क्वार्टर की जो सेल्स है नेट प्रॉफिट है उसमें भी डिक्लाइन दिखाई देता है। और इस कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे आए हैं तकरीबन 3:15 बजे के करीब पर। और हम इस कंपनी के स्टॉक्स के वॉल्यूम का डाटा देखें और लास्ट 30 डेज़ का एवरेज डाटा देखा जाए तो उसमें 22.8% जो है वो डिलीवरी में बाइंग हुई है। हम इस कंपनी के स्टॉक्स के रिटर्न्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न्स है 10.9% के, 6 मंथ में 14.9% के पॉजिटिव रिटर्न्स है, 3 मंथ में 45%, 1 मंथ में 11% और लास्ट 1 वीक में 4% के पॉजिटिव रिटर्न्स है। हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप नियर अबाउट 11,184 करोड़ का है। पिछले एक साल में इसके नेगेटिव रिटर्न्स है और इसका पी रेशियो तकरीबन 97 के करीब पर दिखाई देता है, जो कि एक्सपेंसिव है। इस कंपनी का स्टॉक अभी करंटली अपने 52 वीक के एक मीडियम रेंज पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करें और लास्ट 5 ईयर्स का डेटा देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि 2021 में इस कंपनी के सेल्स थे 143 करोड़ के। इसके बाद एवरी ईयर इसमें स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी ग्रोथ दिखाई देती है और 2025 में ये बढ़कर हो चुके हैं 1149 करोड़ के। हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2021 में इस कंपनी के नेट प्रॉफिट्स थे 8 करोड़ के और इसमें भी ईयर ऑन ईयर बेसिस में स्टडी ग्रोथ दिखाई देती है और 2024-5 में ये बढ़कर हो चुके हैं 114 करोड़ के। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट में स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी ग्रोथ दिखाई देती है। हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो लास्ट 5 क्वार्टर्स का डेटा कंपेयर करके देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें काफ़ी रिड्यूस हुई है 75% से 71% पे। ऑलमोस्ट 4% का स्टेक इन्होंने रिड्यूस किया है लास्ट 5 क्वार्टर में। हम FIIs की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि FIIs की होल्डिंग भी इस पर स्लाइटली रिड्यूस हुई है। करंटली 10.2% से लेकर 9.5% की इनकी होल्डिंग हो चुकी है। DIs की बात करें तो DIs की होल्डिंग ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि अनचेंज है और करंटली इनकी होल्डिंग है 4.2% की। और पब्लिक ने अपना स्टेक इसमें काफ़ी बढ़ाया है फ्रॉम 10.4% टू 15.2% के करीब पर। हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें दोस्तों तो करंटली इस कंपनी का स्टॉक जो है वो बोलिंजर बैंड के अपर पार्ट में ट्रेड होता दिखाई देता है। इसका मतलब है कि ये एक बुलिश ट्रेंड में है और इस कंपनी का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से तकरीबन 32.8% के डिस्काउंट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। ये सारे टेक्निकल इंडिकेटर जो है वो वीकली चार्ट के बेसिस पर है। और हम RSI इंडिकेटर की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि यह है 57 के करीब पर, जो कि हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल और ओवरबॉट के जोन के एक मीडियम रेंज पर दिखाई देता है। हम MACD चार्ट की बात करें तो करंटली ये एक बुलिश ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। तो हम ओवरऑल इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक स्मॉल कैप कंपनी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस में पिछले 5 साल में इसमें स्टडी ग्रोथ है सेल्स एंड प्रॉफिट में। हम क्वार्टर 1 के रिजल्ट को कंक्लूड करें तो हम देख सकते हैं कि बोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट इस रिजल्ट ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है, इसलिए हम इसको एक वीक रिजल्ट कह सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इस रिजल्ट के बाद जो है इस कंपनी के स्टॉक में और बाइंग होगी या इसमें और करेक्शन होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।